महाराष्ट्र राजनीति मुख्यमंत्री फडणवीस ने शरद पवार की तारीफ की, चाणक्य की उपमा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शरद पवार की तारीफ करना ये एक अप्रत्याशित बयान था, क्योंकि महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में अक्सर भाजपा और एनसीपी के बीच मतभेद और संघर्ष दिखते रहे हैं। हालांकि फडणवीस ने शरद पवार की तारीफ करते हुए कहा कि पवार ने ये देखा कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने 2024 की लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष द्वारा फैलाए गए झूठे नैरेटिव और प्रचार को काबू में किया। ये बयान महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। जहां एक तरफ भाजपा और एनसीपी की टकरार है, वहीं फडणवीस ने पवार की राजनीतिक समझ और कूटनीति की सराहना की। मुख्यमंत्री फडणवीस का ये बयान कई मायनों में दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाता है कि शरद पवार की रणनीतिक क्षमता को उनके विपक्षी भी मानते हैं और उनकी कूटनीति को सराहते हैं। शरद पवार की कूटनीति और राजनीतिक समझ। शरद पवार भारतीय राजनीति में एक कुशल और अनुभवी नेता के रूप में माने जाते हैं। उन्हें राजनीतिक रणनीति, समझदारी और समर्पण के लिए जाना जाता है। उनकी ये कूटनीतिक क्षमता उनकी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी के लिए एक मजबूत स्तंभ रही है। पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार बड़े राजनीतिक उतार चढ़ावों का सामना किया है और वे हमेशा इन स्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता निकालने में सफल रहे हैं। फडणवीस ने ये स्वीकार किया कि शरद पवार ने ये देखा कि कैसे आरएसएस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष के द्वारा फैलाए गए फर्जी नैरेटिव को सही तरीके से नकारा और उनके खिलाफ सही जवाब दिया। इस संदर्भ में फडणवीस ने पवार की सराहना करते हुए कहा कि दूसरों की प्रशंसा करना भी एक महत्वपूर्ण गुण है और पवार इस बात को बखूबी समझते हैं, क्योंकि वे खुद चाणक्य की तरह रणनीतियां बनाने में माहिर हैं। चाणक्य की उपमा कहने का मतलब ये है कि पवार की राजनीतिक चालें इतनी सूक्ष्म और रणनीतिक होती हैं कि वे किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता जानते हैं। चाणक्य की तरह, जो अपने समय में महान आचार्य और राजनीति के मास्टर थे, शरद पवार ने भी राजनीति में अपनी सूझबूझ और गहरे विश्लेषण से कई बार अपनी स्थिति मजबूत की है। शरद पवार और आरएसएस राजनीतिक समीकरण। ये बात सही है कि शरद पवार ने कई बार अपने राजनीतिक अनुभव से ये सिद्ध किया है कि वे अपने विरोधियों के साथ भी सम्मान पूर्वक पेश आते हैं और उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं। फडणवीस का बयान इसी सोच का हिस्सा है जिसमें उन्होंने पवार की कूटनीतिक समझ को उच्च दर्जा दिया है। शरद पवार ने कभी भी सीधे तौर पर आरएसएस के खिलाफ अपने विचार नहीं रखे, बल्कि उन्होंने राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए कई मौकों पर संघ के कदमों को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है। यहाँ तक कि शरद पवार ने कभी ये स्वीकार किया कि आरएसएस की रणनीतियाँ और संगठनात्मक संरचना इतनी मजबूत है कि उन्हें नकारना या अनदेखा करना राजनीतिक दृष्टि से समझदारी नहीं होगी। ये भी सच है कि आरएसएस ने हमेशा अपने प्रचार तंत्र को इस्तेमाल करके विपक्षी दलों द्वारा फैलाए गए झूठे नैरेटिव और भ्रांतियों का मुकाबला किया है और इसके साथ ही अपनी छवि को भी सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। फडणवीस ने ये भी बताया कि कैसे आरएसएस ने इस चुनौती को सही तरीके से संभाला और विपक्ष द्वारा चलाए गए अभियान को नकारा। फडणवीस का बयान राजनीति में शिष्टता का प्रतीक। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शरद पवार की तारीफ करना ये एक राजनीति में शिष्टता और परिपक्वता का संकेत है। राजनीति में प्रतिद्वंदी पार्टियों के नेताओं के बारे में ऐसी सराहना कम ही देखने को मिलती है और ये इस बात का प्रतीक है कि राजनीतिक नेतृत्व में सम्मान और अन्य की क्षमताओं की कद्र करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपनी पार्टी और विचारधारा को मजबूती से प्रस्तुत करना। फडणवीस ने कहा कि दूसरों की प्रशंसा करना भी जरूरी है और ये बयान इस बात को दर्शाता है कि राजनीति में जब तक विपक्षी दलों के नेताओं का सम्मान न किया जाए, तब तक सामूहिक राजनीतिक माहौल का निर्माण करना कठिन होता है। शरद पवार की राजनीतिक समझ की सराहना करते हुए फडणवीस ने ये भी कहा कि पवार को राजनीति के चाणक्य की उपमा दी जानी चाहिए, जो उनकी कूटनीतिक क्षमताओं को पहचानने का एक तरीका है।